यहाँ पर जितने भी नेता हैं, चुनाव के प्रत्याशी हैं, वो रिलैक्स मूड में हैं, तो दूसरी तरफ मतदान होने के बाद कड़ी सुरक्षा में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन को रख दिया गया है। त्रिस्तरीय सुरक्षा व्यवस्था में ईवीएम मशीन्स रखी गई हैं। अलग अलग जिला मुख्यालय पर कड़ी सुरक्षा के बीच में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स को रखा गया है। जयपुर में राजस्थान कॉलेज और कॉमर्स कॉलेज में स्ट्रांग रूम बना है, जहां पर ईवीएम सीएपीएफ की निगरानी में रखी गई है। राजस्थान पुलिस के जवान भी वहां पर तैनात किए गए हैं। सीसीटीवी कैमरों की निगरानी में ईवीएम मशीनों को रखा गया है। पुलिस के आला अधिकारी लगातार वहां पर मॉनिटरिंग कर रहे हैं और इस बात की तस्दीक की जा रही है कि ईवीएम मशीनों के साथ कहीं पर भी छेड़छाड़ न हो, क्योंकि वोट डल चुके हैं और अब केवल गिनती होनी बाकी है। और गिनती के लिए ये मत पेटियां सीधे 3 दिसंबर को खुलेंगी। तो अजमेर से मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं, सीधे उनका रुख कर लेते हैं और उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि वहां अजमेर का क्या माहौल है। देखिए, चुनाव हुए, अजमेर का मतदान प्रतिशत भी ठीक ठाक रहा है। इस बार आसपास किस तरह का आप सन्नाटा देख रहे हैं? क्योंकि क्या होता है कि एक तरफ शादी का माहौल है, तो मैं ज्यादा कनेक्ट कर सकता हूँ शादी के माहौल से, कि घर में जब शादी होती है एक साथ खूब मेहमान आते हैं, खूब धूमधाम होती है, और विदाई के बाद जो माहौल होता है, मुझे लगता है कि मतदान पूरे होने के बाद नेताओं के घर में भी वैसा ही माहौल है और आसपास भी वैसा ही माहौल है। ईवीएम भी अब रखी जा चुकी है स्ट्रांग रूम में। तो क्या आप अजमेर में इस वक्त देख पा रहे हैं? थोड़ी तस्वीरें दिखाइए और बात कीजिए। देखिए हार्दिक, बिल्कुल कल देर शाम को जो है फाइनल जो ईवीएम्स जब राजकीय पॉलिटेक्निक कॉलेज में पहुंची थी, उसके बाद जो अजमेर जिले का वोटिंग परसेंटेज निकल के आया, जो 72.55% रहा है, जो 2018 की तुलना में उसमें सुधार भी आया। तो निर्वाचन विभाग की एक ये पहली कामयाबी की सीढ़ी रही कि वोटिंग परसेंटेज को जो है 2018 के कंपेरिजन में वो बढ़ाने में कामयाब सिद्ध हुआ है। अब आज का जो दिन है मतदान समाप्ति के बाद का, जस्ट इमीडिएट सेकेंड डे जो है, ये पॉलिटिकल पार्टीज के लिए या यूं कहा जाए कि प्रत्याशियों के लिए थोड़ा सा एक सुकून का, आराम का पल है, लेकिन निर्वाचन विभाग के लिए आराम की कतई गुंजाइश नहीं है। निर्वाचन विभाग की टीम जो है लगातार राजकीय पॉलिटेक्निक कॉलेज जो नसीराबाद रोड पर है, जहां पर 3 दिसंबर को मतगणना प्रारंभ होगी, वहां पर स्ट्रांग रूम में तमाम 1950 मतदान केंद्र जो बनाए गए थे 8 विधानसभा सीटों के पोलिंग के लिए, वहां की तमाम ईवीएम मशीनें जो है देर रात करीब 2:30 बजे तक वहां पर पहुंच गई है। पॉलिटिकल पार्टीज के एजेंट्स की मौजूदगी में वीडियोग्राफी के साथ उनको स्ट्रांग रूम में सील कर दिया गया है और 3 लेयर की सिक्योरिटी जो है वो अब राजकीय पॉलिटेक्निक कॉलेज में, जिसकी मेन गेट की सिक्योरिटी आरएसी के जवान संभाल रहे हैं, अंदर मैदान की सिक्योरिटी राजस्थान पुलिस के जवानों के हाथ में, और जो स्ट्रांग रूम है जहां पर ईवीएम्स को रखा गया है, वहां की जिम्मेदारी जो है आर्म्ड फोर्सेस जो है आईटीबीपी उसके जवान संभाल रहे हैं। और पूरी तैयारी जो है वो मतगणना को लेकर होनी है, क्योंकि ईवीएम की मशीन से पहले जो पोस्टल बैलेट्स है, और पहली बार जिस तरीके से होम वोटिंग को शुरू किया गया है पूरी 8 विधानसभा में, जो होम वोटिंग के जरिए जो पोस्टल बैलेट्स कलेक्ट किए गए थे, और साथ साथ जो राज्य कर्मचारी जो चुनाव ड्यूटी में लगे कर्मचारी है, जिनके पोस्टल बैलेट्स लिए गए थे, उनकी मतगणना प्रारंभ होने के बाद ईवीएम की काउंटिंग शुरू की जाएगी। तो निर्वाचन विभाग की टीम जो है लगातार अब किस तरीके से काउंटिंग को संपादित करना है, 8 बड़े स्ट्रांग रूम जो है अलग अलग विधानसभा स्तर पर वो बनाए गए हैं, और तमाम 8 स्ट्रांग रूम्स के बाहर आर्म फोर्सेस के जवान जो हैं तैनात किए गए हैं। आईटीबीपी के जवान जो है वहां मुस्तैद हैं। सीसीटीवी कैमरे की निगरानी में पूरे पॉलिटेक्निक कॉलेज को रखा गया है, और 20 से 25 राउंड जो है औसतन हर विधानसभा में इतने राउंड होंगे, और हर टेबल पर आप देखिए हर राउंड में करीब 15 से 20 ईवीएम्स जो है वो रखी जाएंगी। इस लिहाज से ये कहा जा सकता है कि सुबह 8 बजे जो मतगणना प्रारंभ होगी, तो करीब करीब 11 बजे तक अजमेर जिले की 8 विधानसभा सीट की तस्वीरें जो है साफ हो जाएंगी कि मतदाताओं ने किसके भाग्य में विधानसभा का दरवाजा खोला है और किसको जो है एक बार और इंतजार करना पड़ेगा। तमाम जो निर्वाचन विभाग की तैयारियां हैं वो मुकम्मल कर दी गई हैं। पॉलिटेक्निक कॉलेज को जो है सील कर दिया गया है, आर्म फोर्सेस के हवाले उसकी पूरी सिक्योरिटी है। निर्वाचन विभाग दूसरी तमाम तैयारियों को संपादित कर रहा है। पॉलिटिकल पार्टीज की अगर बात करेंगे तो जो काउंटिंग एजेंट्स हैं उनकी अब तैनातगी का काम शुरू हो गया है। पुलिस वेरिफिकेशन का प्रोसेस जो है वो शुरू होगा, क्योंकि जितने भी काउंटिंग एजेंट्स राजनीतिक दल या प्रत्याशी अपने नियुक्त करते हैं उनकी पहले पुलिस वेरिफिकेशन बहुत महत्वपूर्ण होगी। कहीं आपराधिक छवि का कोई व्यक्ति तो काउंटिंग एजेंट के रूप में मतगणना केंद्र पर प्रवेश नहीं कर रहा है, इस बात को सुनिश्चित भी किया जाएगा। इस लिहाज से निर्वाचन विभाग और पुलिस की लगातार जो कशमकश है, मशक्कत है, एक्सरसाइज है, वो कंटिन्यूअस जारी है। पॉलिटिकल पार्टीज और प्रत्याशी जो है आज के दिन
आराम सुकून के साथ नजर आए। अभिजीत, जो इस वक्त आपने जानकारी दी है, मुझे लगता है कि हमारे दर्शकों को यह समझने में बहुत आसानी हुई होगी कि ये चुनाव कैसे निष्पक्ष होते हैं। हमारा इतना बड़ा देश, उसमें इतना बड़ा प्रदेश, और इतने बड़े प्रदेश में इतनी सारी ईवीएम मशीन, उनकी सुरक्षा कैसे की जाती है। देखिए, 3 लेयर सिक्योरिटी होती है, इसीलिए चुनाव कराना कोई आसान बात नहीं है, और इसके लिए चुनाव आयोग और निर्वाचन आयोग जो है वो बधाई का पात्र होना चाहिए। आप अजमेर में मौजूद हैं, मतदान की बात हो रही है, ईवीएम मशीनों की सुरक्षा की बात हो रही है। हम मतदाताओं की बात कर लेते हैं। मतदाता इस बार कितने सक्रिय नजर आए? खासतौर पर अगर मैं अजमेर उत्तर की बात करूं, अजमेर दक्षिण इलाके की बात करूं, तो इन इलाकों में, शहरी इलाकों में, क्या आपने मतदाताओं में जागरूकता देखी? जिस तरह का चुनाव प्रबंधन था, क्या वाकई निर्वाचन आयोग अपने चुनाव प्रबंधन में सफल रहा? लोग घरों से निकले या नहीं, या फिर शादियों की वजह से अपने ही घरों में रह गए, अपने ही निजी कार्यक्रमों में व्यस्त रहे? ऐसा कुछ दिखा क्या? देखिए हार्दिक, अगर अजमेर जिले की बात करेंगे तो निश्चित रूप से जो है मतदान प्रतिशत जो निकल के आया 72.55, वो दर्शाता है कि मतदाता जो है अपने घरों से निकले हैं, मतदान केंद्रों पर पहुंचकर जो है उन्होंने वोट किया है। लेकिन शहरी मतदाता, जिसको आपका सवाल था, तो शहरी मतदाताओं का रुझान जो है वो 2013-2018 के जो वोटिंग परसेंटेज रहे कमोबेश उसी के इर्द गिर्द जो है वो नजर आया। अजमेर उत्तर में महज 2.25 से 2.5% जो है वोटिंग परसेंटेज बढ़ा है, तो वहीं अजमेर दक्षिण में 0.50% मतदान जो है 2018 की तुलना में वो कम रहा है। तो शहरी मतदाताओं का जो रुझान है वो उतना ज्यादा देखने को नहीं मिला जितना ग्रामीण अंचल के जो मतदाता हैं वो निकले हैं। अजमेर जिले में सर्वाधिक वोटिंग परसेंटेज जो है वो नसीराबाद विधानसभा में देखने को मिला, जहां 77% से ज्यादा मतदान प्रतिशत हुआ है। और अजमेर जिले की 8 विधानसभा सीटों में से अगर अजमेर उत्तर और दक्षिण को छोड़ दिया जाए तो बाकी तमाम जो 6 विधानसभा सीटें हैं वहां का वोटिंग परसेंटेज 70 और 70 से अबाव गया है। तो ये क्लियरली इंडिकेट करता है कि ग्रामीण मतदाता जो है वो और ज्यादा जागरूक है। और सबसे बड़ी बात जो है, ग्रामीण अंचलों में मतदान प्रतिशत के आंकड़े बढ़ने का एक कारण और भी है हार्दिक, कि वहां पर जो है एक कंबाइंड पोलिंग होती है। आदमी वहां पर इंडिविजुअल पोलिंग स्टेशन तक नहीं पहुंचता है, आसपास के मोहल्ले की महिलाएं जो है एक समूह बनाकर पहुंचती है, गांव के लोग जो है वो समूह बनाकर पहुंचते हैं। तो वहां जो वोटिंग परसेंटेज है वो शहरों की तुलना में, मैंने जानबूझ करके आपसे अजमेर उत्तर और अजमेर दक्षिण का जिक्र किया था, क्योंकि ये बताना बहुत ज्यादा जरूरी है कि जब गांवों में रहने